Hello student, welcome to my new video for class 9 subject biology chapter 5 the fundamental unit of life। जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्लास्टिड के बारे में और उसकी टाइप के बारे में, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। तो सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो हम सेल का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखिए राइबोसोम्स का डायग्राम आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो राइबोसोम्स, ये देखो डॉट लाइक शेप है। कैसी हैं ये? डॉट लाइक शेप। और सेंट्रोल क्या होता है? ये देखिए, ये रहा सिलेंडर की फॉर्म में है। ये दो सिलेंडर आपस में जुड़े हुए हैं, दो फेस हैं इसके, एक तो ये रहा, एक ये रहा, आपस में जुड़ा हुआ है और बीच में इसके क्या है? ट्यूब लाइक शेप है। ध्यान से ये देखिए ये। और जो राइबोसोम्स हैं ये हैं, ये सेंट्रोली है। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं राइबोसोम्स। क्या है राइबोसोम्स? दीज आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, राउंड, लगभग गोल शेप होती है इनकी शेप स्ट्रक्चर। दीज मे बी इन फ्री स्टेट, ये स्वतंत्र अवस्था में हो सकते हैं, सेल के अंदर फ्री हो सकते हैं, और मे बी अटैच, और जुड़े हो सकते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या फिर जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बताई थी उससे जुड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दीज मे बी इन फ्री स्टेट और मे बी अटैच, ये फ्री भी हो सकते हैं और जुड़े भी हो सकते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, किससे बने होते हैं ये? प्रोटीन से। एंड आरएनए, ये प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, इनके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई स्किन नहीं होती इनकी। दीज मे एग्जिस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर चार बातें हैं। ये स्मॉल हैं, राउंड हैं, उसके बाद क्या है? फ्री स्टेट में हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ये किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दीज में एग्जिस्ट इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हो सकती हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मैंने इससे पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, वो साथ की साथ काम होना चाहिए। दीज आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इनके अंदर ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम्स के अंदर ही बनता है। यानी हम इनको क्या कह सकते हैं? दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलेंगे इनको? प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे सेल की। दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम या सेंट्रोली। क्या होता है सेंट्रोली? डायग्राम में देखिए, ये रही शेप सेंट्रोली। क्या क्या है इसको ध्यान से देखिए। सिलेंडर की फॉर्म में है, ट्यूब से मिलकर बना हुआ, दो फेस हैं इसके। यही चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो पढ़ते हैं।
सेंट्रोसोम इट इज स्मॉल ऑर्गेनिल्स, स्मॉल होता है, सबसे पहले क्या याद रखना, इट इज स्मॉल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के नियर होता है। इट हैज सेट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फियर, जो इसके सेंट्रोस्फियर बोल सकते हैं, जो इसके अंदर क्या होता है, वो भरी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फियर। इट इनक्लोज 2 माइक्रो सिलेंडर्स, ये 2 सिलेंडर से जुड़कर बना होता है, कॉल्ड सेंट्रोलिस, जिनको सेंट्रोलिस बोल सकते हैं। ये देखिए, ये है, एक तो सिलेंडर ये रहा इधर वाली साइड और एक सिलेंडर ये रहा, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ऐसे इनको बोलेंगे, ये जो जुड़कर बनेगा। 2 सिलेंडर कॉल्ड सेंट्रोल्स, दीज अकर एट 90 डिग्री टू वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं। सेंट्रोसोम डिवाइड बिफोर सेल डिवीजन, दोबारा से देखिए, दीज अकर एट 90 डिग्री टू वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। सेंट्रोसोम डिवाइड बिफोर सेल डिवीजन, सेल के बंटने से पहले कौन बंटेगा, सेंट्रोसोम, और 2 सेंट्रोसोम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। स्मॉल न्यूक्लियस के नियर होता है, जो मेम्ब्रेन इसको, जो साइटोप्लाज्म इसको घेरे होता है, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोस्फियर। ये 2 सिलेंडरों से मिलकर बना होता है, जिनको बोलते हैं सेंट्रोलिस, और ये क्या होता है, सेल के डिवीजन से पहले डिवाइड हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वोक्यूल्स। वोक्यूल्स के लिए हम यहाँ पर आते हैं, देखिए ये होती है वोक्यूल्स, ये एक खाली थैली होती है, इस थैली के अंदर क्या क्या भरा होता है हम वो देखेंगे। एक थैले के रूप में होती है, जो प्लांट सेल होती है उसमें इसका साइज बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर वोक्यूल्स बहुत छोटी होती है। वोक्यूल्स क्या हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये मेम्ब्रेन से घिरी हुई हैं, बैग लाइक शेप, बैग जैसी संरचनाएं हैं, विच कंटेन नॉन लिविंग और लिक्विड कंटेंट्स, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये एक थैली होती है सेल के अंदर। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक शेप विच कंटेन नॉन लिविंग लिक्विड। कितनी टाइप होती हैं, 3 टाइप होती हैं, सैक वोक्यूल्स, फूड वोक्यूल्स, ये आगे क्या आएगा, कंट्रोक्टाइल वोक्यूल्स, कंट्रक्टाइल वोक्यूल्स। सबसे पहले सैक वोक्यूल्स को पढ़ते हैं। दीज आर फ्लूइड फिल्ड वोक्यूल्स, इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, सैक मीन फ्लूइड, विच अकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये बहुत प्लांट एनिमल सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी। इन एनिमल साइज ऑफ वोक्यूल इज स्मॉल, एनिमल सेल में इनका साइज छोटा होता है देन प्लांट्स, प्लांट के कंपैरिजन, मतलब प्लांट की सेल के अंदर इनका साइज क्या होता है, बड़ा। द कवरिंग ऑफ वोक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो इनकी कवरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। द फ्लूइड इन वोक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, सेल सैप बोलते हैं जो लिक्विड भरा होता है। वोक्यूल स्टोर, वोक्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड एंड सम प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन हो सकता है। सम वोक्यूल्स मे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, ये नई डिस्कवरी हुई थी थोड़े दिन पहले कि वोक्यूल्स के अंदर एंजाइम भी हो सकते हैं। आगे है बी पार्ट, फूड वोक्यूल्स। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा दिस सैक कंटेनिंग, जो सैक होती है, सैक वाली वोक्यूल है, वो क्या कर लेती है, इंजेस्ट फूड पार्टिकल, उसके अंदर फूड पार्टिकल चले जाते हैं,
फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म फूड वोक्यूल्स, और वो फ्यूज हो जाते हैं और फूड पार्टिकल क्या हो जाते हैं उसके अंदर, डाइजेस्ट हो जाते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड वोक्यूल। दोबारा से देखिए, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा की बात हो रही है। दी सैक कंटेनिंग, जो सैक वाली है उसके अंदर फूड चला जाता है और वो क्या हो जाता है, फिर फूड को वो डाइजेस्ट करती है। तो उसको बोलेंगे फूड वोक्यूल्स। आगे आएगी कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल्स। दीज अक्कर इन सम ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है ऑफ फ्रेश वाटर, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। दीज कोलेक्ट, ये कलेक्ट करते हैं लिक्विड, ये लिक्विड को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सेल, ये सेल से लिक्विड को कलेक्ट करते हैं, यानी कि इस वोक्यूल के अंदर लिक्विड आ जाएगा। दीज राइज टू सरफेस, और फिर ये उसके सरफेस पर चली जाएगी। यानी क्या है, दीज अक्कर इन ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़े पानी में रहने वाले जीवों के अंदर पाई जाती है। दीज कलेक्ट लिक्विड, ये उनके अंदर से लिक्विड को कलेक्ट करती है। दीज राइज टू सरफेस, और सरफेस पर आ जाती है सेल के सरफेस। एंड ब्रश्ड टू रिलीज कंटेंट, जो एक्स्ट्रा पानी है सेल के अंदर से उसको भरकर ये सेल की मेम्ब्रेन के नज़दीक आकर फट जाती है और वो मटेरियल बाहर निकल जाता है। फंक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल हेल्प इन एक्सकर्सन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सहायता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्स्ट्रा पानी वगैरह को भर लेती है और सेल के कोने पर आकर फट जाती है। आगे है, दीज कैन स्टोर साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, सम प्रोटीन। ये मैंने अभी बताया था आपको, जो सैक वोक्यूल थी उसके अंदर ये चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। दीज कैन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सकती हैं। दीज गिव रिजिडिटी टू सेल, ये सेल को रिजिडिटी देती हैं। रिजिडिटी मतलब शिथिलता, कठोरता। दीज कैन अब्जॉर्ब वाटर टू मेंटेन ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन, सेल की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए ये सेल के अंदर एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर भर लेती हैं ताकि सेल खराब ना हो।